अल्लाहु अकबर कह करके आप जो है सजदे में जाएंगे। तो अबरार भाई मैं अल्लाहु अकबर कहूँगा, आप सजदे में जाइए। और सजदे का सही तरीका हमने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले दोनों हाथ सजदे में जाएंगे, फिर घुटने जाएंगे, फिर आदमी जो है अपनी पेशानी और नाक जो है ज़मीन पर रखेगा। ये सजदे का सही तरीका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट की तरह बैठने से मना फरमाया। हाँ, ला तबरुक कमा यबरुकुल बईर, कि उस तरह ना बैठो जैसे ऊँट बैठता है। तो ऊँट पहले क्या करता है, अपने घुटनों को रखता है, उसके बाद वो बैठता है। तो हमें पहले घुटने नहीं बल्कि पहले हाथ रखने हैं इत्मीनान से और उसके बाद सजदा करना है। तो अबरार में मैं अल्लाहु अकबर कहूँगा तो आप सजदे में जाइए। अल्लाहु अकबर जी। ये अबरार भाई देखिए, पहले रुक जाइए, पहले देखिए किस तरह से पहले आपने हाथ रखा। रखिए अबरार भाई, पहले आपने हाथ रखा, फिर घुटने, और फिर आप अपना सर टिकाएंगे ज़मीन पर। अच्छा, इसमें एक बात ज़रूर आप इस बात का ख्याल रखें ना कि जब सजदे में जाए ना तो नाक और पेशानी ज़मीन पर टिकी हुई होनी चाहिए। हमारे बहुत सारे भाई क्या करते हैं, नाक उठा लेते हैं। जब आप नाक उठा लेंगे तो आपकी नमाज सही नहीं होगी। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे 7 आज़ा पर सजदा करने का हुक्म दिया गया। 7 आज़ा कौन से है? ये देखिए, दोनों हाथ, दोनों घुटने जो अबरार भाई के हैं, 2 पैर, कितने हो गए? 2, 4, 6, और नाक और पेशानी मिला करके ये 7 आदा पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे सजदा करने का हुक्म दिया गया है। अब आप इसमें देखिए हाथ रखने का तरीका। हाथ रखने के 2 तरीके हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था। एक तो ये कि आप कंधों के बराबर हाथ रखें, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे, देखिए अबरार भाई ने रखा है। हाँ, या तो फिर आपका सर जो है आपके हाथों के बीच में हो, जैसे अबरार भाई कर रहे हैं। देखिए यह सर हाथों के बीच दरमियान में, या तो आपका सर आपके हाथों के दरमियान में हो या कंधों के बराबर आप सजदे में जो है हाथ रख सकते हैं। और सजदे में जैसे कि हमने आपको बताया था कि पैर स्ट्रेट होने चाहिए और उंगलियां ऐसी मुड़ी हुई होनी चाहिए क़िबले की तरफ। उंगलियां जो है इस तरह से मुड़ी हुई होनी चाहिए आपका, और पैर बिल्कुल आपका स्ट्रेट होना चाहिए। तो बाज़ भाई हमारे गलती क्या करते हैं, ज़मीन पर नाक और पेशानी टेकते हैं, नाक नहीं टेकते। तो आप देखें अबरार भाई की नाक और पेशानी दोनों ज़मीन पर लगी हुई है। तो इस तरह से आपको दोनों ज़मीन पर लगाना है। और साथ ही साथ एक बात का आपको ख्याल रखना है कि ये जो पैर है आपके, ये जो पैर है, ये भी जो है सीधे होने चाहिए, मिले हुए होने चाहिए, और इसकी उंगलियां जो है थोड़ी सी मुड़ी हुई होनी चाहिए। जितना आप मोड़ सकते हैं अपनी ताकत के मुताबिक, इस्तिताअत के मुताबिक आपको उतनी उंगलियां आपकी मोड़नी है। एक गलती हमारे बाज़ भाई इसमें ये करते हैं ना कि पैरों को बहुत ज़्यादा फैला देते हैं इस तरह से। ये फैलाना नहीं है आपको, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपके पैर दोनों मिले हुए हो और उंगलियां जो है थोड़ी सी मुड़ी हुई हो क़िबले के रुख की तरफ। तो पैर आपके इस तरह से सजदे में जो है मिले हुए होने चाहिए, पैर खुले हुए नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए पैरों के दरमियान में, और उंगलियां आपकी मुड़ी हुई हो थोड़ी सी। और देखिए हाथ की उंगलियां, इस बात का ख्याल रखें कि हाथ की उंगलियां बिल्कुल बंद हो और क़िबला रुख हो उंगलियां। जैसे अबरार भाई की है हमारी कि हाथ की उंगलियां बंद है और उंगलियां जो है बिल्कुल क़िबला रुख है, ऐसे ही हमारी उंगलियां होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हाथ को आपको फैलाना नहीं है दूर। और ये देखिए ये हिस्सा पहलू, ये पहलू का हिस्सा देखिए, ये हिस्सा पैनों से अलग है बिल्कुल। बहुत सारे लोग इसमें हमारे बाज़ भाई गलतियाँ ये करते हैं ना कि देखिए इस तरह से सजदे में बिछा देते हैं अपने हाथों को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते की तरह हाथ बिछाने से मना किया है। तो बहुत सारे भाई इस तरह की गलती करते हैं कि ये इस तरह से हाथ बिछा देते हैं बिल्कुल कुत्ते की तरह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। आपका ये हिस्सा उठा हुआ हो और ये हिस्सा जो है आपके बाजू से बिल्कुल अलग हो। ये सजदे का सही तरीका है जो हमारे अबरार भाई ने बताया। उम्मीद करते हैं सजदे तक आपको ये बातें इंशाल्लाह समझ में आ गई होगी। तो अबरार भाई आप उठ जाइए अभी। देखिए ये हमारा हुआ सजदा, ठीक है। सजदे तक हमने मुकम्मल कर ली। सजदे में होने वाली गलतियां भी हमने आपको बता दी। अच्छा, सजदे में अबरार भाई आप सजदे में जाइए। हमारे यहाँ सजदे में भाई एक बहुत सारी गलतियां करते हैं, वो ये कि बिल्कुल तेज़ी से सजदा करते हैं, जल्दी जल्दी। ये देखिए उठे फिर सजदे में चले गए फ़ौरन। अब सजदे के दरमियान में बैठना कहाँ गया, उसके दरमियान की जो दुआएं हैं वो कहाँ गई, वो आपसे छूट गई, वो आपसे मिस हो गई। तो जब आपने वो दुआएं छोड़ दी तो सोचिए आपकी नमाज कैसे सही होगी। हाँ, कैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक नमाज होगी। लिहाजा इस बात का ख्याल रखें कि जब सजदे में हो आप तो इत्मीनान से, सुकून से आप सजदा करें। अब जब इंसान सजदे से उठता है तो अब आप क्या करेंगे, तकबीर कहेंगे। अबरार भाई आप सजदे में जाकर के उठिए दोबारा। अब ये आप सजदे में हैं, अल्लाहु अकबर आपने तकबीर कही और आप अभी सजदे से उठे हैं। जब आप सजदे से उठेंगे तो 2 सजदों के दरमियान आप जो है इत्मीनान से बैठेंगे। 2 सजदों के दरमियान जो है बैन सजदतैन आप इत्मीनान से बैठेंगे। हमारे यहाँ बाज़ भाई ना बहुत तेज़ी से उठे फिर सजदे में, उठे फिर सजदे में, ऐसा नहीं।
बिल्कुल आपको इत्मीनान से बैठना है। इसमें दुआ पढ़नी है, जैसे हमने 2-3 दुआएं आपको बताई, रब्बिग़फ़िरली आपको पढ़ना बताया, तो वो दुआ आप पढ़ेंगे, या इसके अलावा जो दुआएं वारिद है उसको आप इत्मीनान से बैठ करके आप उसको पढ़ेंगे। जब आप सजदे से उठ करके इत्मीनान से बैठ गए तो फिर आप अल्लाहु अकबर बोल करके वापस से दूसरे सजदे में जाएंगे। अबरार भाई अल्लाहु अकबर, अब आप ये दूसरे सजदे में चले गए, आपने बिल्कुल वैसे ही सजदा किया जैसे हमने आपको बताया, तो ये आपकी एक रकात अब मुकम्मल हो गई। अब आप जब एक रकात मुकम्मल हो गई तो अब आप दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे। तो इसमें भी एक बात का आपको ख्याल रखना है कि जब आप दूसरी रकात के लिए खड़े हो ना तो इत्मीनान से बैठ करके खड़े हो। जैसे अभी देखिए अबरार भाई बैठेंगे हमारे, अल्लाहु अकबर, अब आप बैठे इत्मीनान से, आप इत्मीनान से बैठे, उसके बाद फिर आप खड़े होंगे दूसरी रकात के लिए। तो ऐसा नहीं कि आप बैठे अल्लाहु अकबर बोले और फौरन खड़े हो गए, नहीं, बिल्कुल गलत तरीका है। आपको इत्मीनान से बैठना है और फिर अल्लाहु अकबर बोल करके खड़े होना है। अब खड़े होने का तरीका हमने आपको बताया था अहादीस में जो वारिद है। अबरार भाई आप बैठ जाएं। जब आपने पहली रकात के 2 सजदे आपके हो गए, अब आपको तीसरी रकात के लिए खड़ा होना है। तो आपको कैसे खड़ा होना है, मैंने आपको बताया था, हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इत्मीनान से बैठते दो सजदे होने के बाद, और जब खड़े होने वाले होते पहली रकात से दूसरी रकात के लिए, तो आप जो है, जैसे कि एक रिवायत हमने आपके सामने पढ़ी थी, या जीनू फिस्सलाह, गोया नमाज में औरतें कैसे आटा गूंथती है उस तरह से अल्लाह के नबी खड़े होते। तो अब आप खड़े हो रहे हैं दूसरे सजदे के बाद, पहली रकात से दूसरी रकात के लिए आप खड़े हो रहे हैं। तो अब आप अपने हाथों को, मुट्ठियों को बंद करेंगे, जैसे या जीनू फिस्सलाह। देखिए कैसे अबरार भाई ने ये मुट्ठियों को बंद किया, बिल्कुल मजबूती से जमीन पर टेका, और इसके सहारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खड़े होते। ये सही तरीका है नमाज में खड़े होने का। हमारे यहाँ बाज़ भाई डायरेक्ट खड़े हो जाते हैं। आप बैठे हैं अबरार भाई, और बगैर हाथ उठाए के कैसे खड़े होते हैं। एक तो जलसे इस तरह हाथ में बैठते नहीं है, जैसे सजदे में आप जाइए अबरार भाई, आप सजदे में जाइए और फौरन खड़े हो जाइए, जिस तरह से खड़े होते हैं बाज़ भाई हमारे, जैसे सजदे में गए फौरन हाथ उठाया और पैर उठा करके खड़े हो गए डायरेक्ट। ये देखिए, ये बिल्कुल गलत तरीका है। इस तरह से नमाज में नहीं खड़ा हुआ जाता। नमाज में खड़े होने का तरीका यह है कि आप दूसरे सजदे से जब उठें, इत्मीनान से आप बैठें, ऐसे टेक करके आप जो है अपने हाथों से उठे, या ऐसे रख करके भी जो है उठ सकते हैं। बहरहाल या जीनू के अल्फाज है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से मजबूती से हाथ रख करके उठा करते थे। तो ये हो गया नमाज से दूसरी रकात में उठने का तरीका। अब आप देखें, यहाँ पर एक बात आप जहन में रखें कि जब आप ये एक रकात आपकी मुकम्मल हो गई, दूसरी रकात आप दोबारा इसी तरह से पढ़ेंगे।